नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। आज आपका टॉपिक रहेगा हाउ कैन इंक्रीज शॉर्ट एंड स्पीड। आपकी जो शॉर्ट एंड की स्पीड है उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे हम प्रैक्टिस करें। ओके, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में जैसे 80 वर्ड पर मिनट है आपकी स्पीड, 80 की स्पीड है आपकी, 90 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, ठीक है, वर्ड पर मिनट है। ये आपका 70 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, या आपका 50 की स्पीड है। ये स्पीड तो कंसिडर आपको की नहीं जाएगी। ये मान के चलो आपको सोडान आती नहीं है, बिल्कुल लो लेवल होता है ना, वो होती है 70 लेवल लो लेवल होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हल्की हल्की ऊपर होती है आपकी 80 की स्पीड, फिर 90 की, फिर 100 की, फिर आपके आती है 120, 130 और आपका 140। इसके लिए हमें क्या क्या कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्या क्या इसके लिए चाहिए है। देखो, जैसे इंग्लिश की मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंग्लिश की बता रहा हूँ। देखो, आप लोगों के लिए ना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है ना, आपको इंग्लिश की ना, आपको रीडिंग की आपको नॉलेज होनी, सॉरी, रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्लस आपकी जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन नाउन क्या होता है, नाउन एडजेक्टिव कौन सा होता है आपका, उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है आपका। ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों के लिए, इससे ये आपको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे नाउन है, ऐसे यहाँ पे हमें जैसे कोई न्यू आउटलाइन आ गया आपकी 90 स्पीड में, 80 स्पीड में, तो अपन एडजेक्टिव पहचान सकते हो। फिर आप रीडिंग एक सेंस लगा के ना, आप इसको नाउन को पढ़ सकते हो, नाउन को यहाँ पे डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, ये आपकी ये नॉलेज होती है। जो आपकी, मैं स्पीड पे आता हूँ, आप ये मत सोचो कि सर क्या बता रहे हैं कि नाउन है, नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये तो ग्रामर में होता है। लेकिन जो ये पोर्शन होता है ना हमारा, ये जो पोर्शन होता है हमारी मैगजीन का, ये मैगजीन पे ही बेस होता है। कई बार बच्चे होते हैं कि उनको रट्टाफिकेशन मारते हैं, रट्टाफिकेशन जो आउटलाइन होते हैं, आउटलाइन को रट्टाफिकेशन समझ के नहीं करते कि आर का आर कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा, अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमें, सिर्फ समझ के करनी है। आउटलाइन को ना समझ के करना है। ठीक है, समझ के कैसे करोगे आउटलाइन को, आप समझ के ऐसे करोगे, जो आपकी 70 की स्पीड है ना, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से उठा रहे हैं। बिल्कुल जैसे आपने बुक की, जैसे ये हमारी बुक आपने ये 100 एम की कंप्लीट कर ली, बुक आपने ये 100 एम की कंप्लीट कर ली, फिर आप धीरे धीरे डिक्टेशन पे आता है 70 की स्पीड है, कोई बात नहीं है। आउटलाइन पे ध्यान रखो कि जो आपकी आउटलाइन है बिल्कुल साफ बननी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है बिल्कुल क्लीन आउटलाइन। फर्स्ट पॉइंट, क्लीन आउटलाइन, आपकी आउटलाइन क्लीन बननी चाहिए यहाँ पे। ओके, क्लीन आउटलाइन, क्लीन बिल्कुल साफ आउटलाइन बननी चाहिए। अब ये मत सोचो कि हमने 80 की स्पीड में लिख दिया और सीन लिख दी तो आपकी क्लीन आपकी ऐसे वैसे कोई आर का रूल इधर बन रहा है, कोई आर का रूल इधर बन रहा है, तो आप उसको पढ़ लोगे। अगर आप हमारा जो टारगेट है ना, हमें वो डिक्टेशन लिखनी है जो हमें कभी भी सुनाई नहीं दी। और मैं बताता हूँ, जो आपको, अगर आपकी सीन की प्रैक्टिस होगी ना, जो अनसीन आपकी, जैसे सीन की प्रैक्टिस कर लिया आपने, अनसीन है ये, अनसीन 80% वर्ड, 80 क्या 90% जो वर्ड है ना आपके सीन ही आते हैं। 90% वर्ड, जो 10% है ना, तो उसमें पाँच 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 वर्ड, 800 वर्ड में 10 वर्ड आ गए। वैसे 10 वर्ड आपके जो बिल्कुल आपने मतलब नहीं सुने होंगे। 10 वर्ड है, 20 वर्ड हो गए, इतने ही आएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ये वर्ड आएंगे आपको। लेकिन जो है ना, जो बच्चा आउटलाइन अच्छे से जानता है, आर का रूल कहाँ पे है, ओ का रूल कहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आर कहाँ पे आएगा, शानो कहाँ पे आएगा, और ये आपका एन का हुक कहाँ पे आएगा, आर का हुक कहाँ पे आएगा, ये बच्चा जो जानता है ना, जो न्यू आउटलाइन है वो भी अच्छी तरह आप बना लोगे। इसलिए ना, जो भी शॉर्ट हैंड सीखता है ना,
बिल्कुल बेसिक लेवल का जो छोड़ना सीखता है बिल्कुल ध्यान से सीखिए, समझ के सीखिए। जो भी टीचर आपको सिखाता है उस टीचर को बार बार पूछिए, आपके समझ में नहीं आता ना फिर भी उसको ये पूछे कि सर ऐसा ऐसे ऐसे कैसे आएगा, ये राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा। कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूजन से पहले ना आप लोग उसको बार बार देखो और बार बार जैसे टीचर बताता है, टीचर के बताने के बाद फिर उसको पढ़ने की कोशिश करो, एक बार यानी रिवाइज करो। ओके, हम जो हमारे पॉइंट जो इंक्रीज साउट एंड स्पीड है उसको इंक्रीज कैसे करेंगे उस पे आते हैं। हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो। अब जैसे ये आपकी जैसे ये मैगजीन आप लोगों की देखो, ये आपकी मैगजीन है, ठीक है। ये मैगजीन हाँ ये आपकी मैगजीन है, कैलाश चंद्रा की 450 कैलाश चंद्रा की। ये जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मैडम द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है देखो। ऐसे आपका रजिस्टर होता है, इसके लिए आप रजिस्टर रखो, एक रजिस्टर बड़े वाला रजिस्टर रखो। रजिस्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, एक यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ से ये लाइन हमारी ऐसी, ये लाइन हमारी ऐसी, ठीक है। इसको धीरे धीरे लिखोगे आप ऐसे साफ आउटलाइन। मैडम द शुगर इंडस्ट्री विच entirely depends upon sugarcane for its economic working and prosperity। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, आगे भी वही बताऊंगा मैं। अगर ये आपकी लाइन जैसे रजिस्टर का पेज है, रजिस्टर के पेज में जहाँ तक भी आई, एक लाइन में जहाँ तक आई हो, उसके बाद नीचे ना कम से कम 5 टाइम्स लिखो आप, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 टाइम लिखो, इसको ही रीडिंग करते हुए। इससे क्या डिफरेंस होगा आपका, एक तो आपको रीडिंग करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी, और इसमें राइटिंग की भी जो राइटिंग होती है ना, राइटिंग की भी स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, माइंड में सेट हो जाएंगे। हमें जो ये आपके सिंबल है ना, सिंबल माइंड में सेट करने हैं। मैडम द शुगर इंडस्ट्री विच एंटायरली डिपेंड्स अपॉन शुगर केन फॉर इट्स इकोनॉमिक वर्किंग एंड प्रोस्पेरिटी। ये आपको बार बार इसको रिपीट करोगे ना 4 बार 5 टाइम, उस टाइम बार बार आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और ध्यान रखना, हमेशा से ही हमेशा ध्यान रखना, जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन बिल्कुल क्लीन बननी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे तो आपने कर ली, बिल्कुल जीरो लेवल की बता रहा हूँ। जिस बच्चे की स्पीड नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल सर ये कह रहा है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाती, एक को ना बार बार इसे प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने के बाद फिर देखो आप लोग, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ पे ये रजिस्टर है, रजिस्टर में ना बीच में आप लाइन खींचो ऐसे, जैसे ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसे। यहाँ पे ये रजिस्टर है हमारा, यहाँ पे फुल ये आपका रजिस्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे बीच में लाइन खींचो, ये हमारी लाइन है, ये वाली। मैडम द शुगर इंडस्ट्री विच एंटायरली डिपेंड, ये आपकी लाइन है। क्या हो गया, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ऐसे करके ऐसे की लाइन है। इसमें ना जहाँ तक ये एक एक्सरसाइज में आया, जैसे ये यहाँ पे एक साइड है, ये मैडम द शुगर इंडस्ट्री विच एंटायरली, यहाँ तक करिए इसको एक लाइन में ना। जैसे फर्स्ट टाइम हमारा एक पेज पे आपके 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, फिर धीरे धीरे ना कम से कम आपको 15 से 20 बार प्रैक्टिस करनी है, 15 से 20 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद है ना फिर उसको डिक्टेशन करके देखो, फिर वो डिक्टेशन है ना आपकी 90 की 100 की स्पीड में ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप लोग कहीं से राजस्थान से हो, कहीं से भी, ये टॉप की चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड तभी इंक्रीज होगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है किसी के पास, ठीक है। ये चीज़ हमारी ऐसी है
जब प्रैक्टिस 90 स्पीड है 100 की, इसमें सिर्फ 1 मंथ, इसको 1 मंथ ऐसा करके देखो, फिर आपकी 100 की स्पीड होगी, 100 से अबाव भी होगी, जितने अच्छे उसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ओके, ये तो होती है आपकी। जैसे 70 वाले बच्चे हैं, 70 से लेकर 100 तक की स्पीड, जैसे 70 की स्पीड है हमारी, 100 तक की स्पीड पे ये कैसे पूछना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे ना देखो, जो 100 की स्पीड अभी लिखते हैं, अनसीन लिखते हैं, जो बच्चे 100 की स्पीड अनसीन लिखते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन को हमेशा काट के बनाया जाए, इंटरसेक्शन करके बनाया जाए, ठीक है। इंटरसेक्शन करके, जितनी आप इंटरसेक्शन करोगे ना, जितनी आप इंटरसेक्शन करोगे उतनी स्पीड बनेगी आपकी। कहीं से आप न्यूज़पेपर में से ले लो, कहीं से भी ले लो। और जो हमारी सी ग्रेड की जो पोस्ट होती है ना स्टेनोग्राफर की, आपकी ग्रेड सी की पोस्ट होती है, ग्रेड सी की पोस्ट होती है आपकी 120 वर्ड पर मिनट की करके चले जाओ आप, 120 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड है 120 से ऊपर कभी कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है। और जो आपकी ग्रेड डी की पोस्ट होती है, ग्रेड डी के लिए हमारा 100 तक की स्पीड आपके लिए कंपल्सरी, आपको 100 तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, वो जैसे 100 की स्पीड है 120 के लिए लेते हैं हर रोज के डेली की। हम द हिंदू एडिटोरियल की डिक्टेशन है ना, हम हर रोज अपलोड करते हैं। उसमें से उससे ऊपर कहीं पे कुछ भी मैटर नहीं है आप लोगों के लिए। जो नेम आते हैं, जैसे कृष्णा नायडू आ गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया, आपका जो भी जैसे अमित शाह आ गया, अनिल शाह आ गया, कोई भी है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे बीच में 800 वर्ड में किसी भी नाम काफ़ी सारे आ गए, राजस्थान आ गया, जैसे राजस्थान, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, एमपी है, तो किसी वर्ड में ना आप लोग कहीं 800 वर्ड में 4 नाम है। अगर आप लोगों के लिए 100 की ग्रेड सी के लिए बता रहा हूँ, जो 100 की स्पीड है ना आप लोगों के लिए, जो जैसे राजस्थान की है, राजस्थान की आपको आउटलाइन नहीं आई, तो वहाँ पे RJ डाल दो, RJ और सर्कल कर दो वहाँ पे, बस खत्म। उसमें ध्यान रखना आपको, आप लोग ज़्यादा वर्ड पे नहीं करना है, सिर्फ जो आपको जैसे 800 वर्ड में 2-4 चल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेंगे। आपकी जो नोटबुक होती है ना, नोटबुक, वहाँ पे आपको जो ज़्यादा कर दिया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये नोटबुक भी चेक होती है आपके वहाँ पे कि बच्चे ने कैसे कर रखा है, ठीक है, ज़्यादा कर रखी है तो। आप इन लोग याद रखना, जैसे नरेंद्र मोदी की तो सिंपल सी आउटलाइन आपकी, नर्मदा नदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका योगी आदित्यनाथ हो गया, इस कैसे भी आ सकता है, कोरोना वायरस होगा, क्वारंटाइन हो गई, आप लोग आउटलाइन आप लोगों के लिए आ चुकी है। और जो आउटलाइन है ना जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड, वो आउटलाइन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी नेम हैं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे एक सेशन लेके आऊँगा और हर रोज हम करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि हम सिर्फ 3-4 वर्ड ही किए जाए, 3-4 वर्ड से आगे नहीं चलेगा आपका। 100 की स्पीड हो चाहे आपकी 80 स्पीड हो, SSC लेता हो, NCTB लेता हो, DRDO लेता हो आपका, और BIS से भी लेता हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कहीं से भी कुछ भी लेता हो आप लोगों के लिए, ठीक है। जो बच्चे 100 की 120 की स्पीड लिखते हैं, हम अपलोड करते हैं 100 की स्पीड ओनली, 100 की स्पीड सिर्फ, ठीक है। और जो बच्चे 80 की स्पीड है, जिन बच्चों की 80 की स्पीड में 80 की स्पीड है सिर्फ, वो 100 की करना चाहते हैं, 120 की करना चाहते हैं, ये चीज़ रखना है, ठीक है। और देखो जो आपकी जो ये जैसे सॉरी जैसे ये प्रैक्टिस कर रखी है ना, जैसे प्रैक्टिस कर रखी है हमारी, एक पेज पे हमारे क्या आया हुआ है, एक पेज में हमारे 4 बार आई हुई है, ठीक है, प्रैक्टिस।
इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, लगातार 1 मंथ करोगे, 2 मंथ्स करोगे, इसको 3 बार भी आएगी, 4 बार आएगी, 5 बार आएगी। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो क्लैरिटी होती है ना आपकी आउटलाइन में, जो क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी आएगी, और आपकी हैंड भी ना जल्दी जल्दी चलेगा, क्लैरिटी। ओके। और यही मकसद था, मैंने आप सॉरी जो मेरा ये मकसद है इस सेशन का लाने के लिए। जो मेरे पास राजस्थान से भी कॉल आते हैं, कई बार यूपी से भी आते हैं कि सर शॉर्ट की स्पीड नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए क्या करें। तो ऐसी करो आप लोग, ऐसे करो, और 1 मंथ के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, 1 मंथ के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, तो आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी, 100%, 101% इंक्रीज होगी। ठीक है ना, ये चीज़ अपनाओ। और फर्स्ट, और देखो, और मैं बताता हूँ आपके लिए, जो ये आपका मैटर है ना, जो आपका मैटर है, इन सब की देखो ये आउटलाइन है। आउटलाइन जो ये वर्ड है, वर्ड का हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये मीनिंग दे रखे हैं। हर एक्सरसाइज का मीनिंग है, जो डिफिकल्ट वर्ड के जो मीनिंग है। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले ना आप उन वर्डों को देखो, और जो भी जिस वर्ड का ना आपको मीनिंग नहीं पता, उसको मीनिंग को देखो, अपने डिक्शनरी में, आपके मोबाइल में देखो, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। ये आपकी वोकैबुलरी की जो हैबिट है ना याद करने की, उसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, ये वोकैबुलरी होती है हमारे। और जो वोकैबुलरी है ना, वोकैबुलरी सारी जो आपकी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेनोग्राफर का हो, ऐसे किसी भी फील्ड में हो, वोकैबुलरी आपका इम्पोर्टेंट रोल करती है, इंग्लिश में आती ही आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको होना चाहिए। इसलिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम में आपका 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है एसएससी में, और 50 मार्क्स की तो सभी में ओटी आती है आपकी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस भी एक्सरसाइज को करो आप लोग, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको हाईलाइट करो, समझा। हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद उसको वर्ड का मीनिंग याद करो। ओके। और जो ऐसे आपने 6 डेज में और हर रोज की सिर्फ 400 वर्ड करने हैं, ओनली सिर्फ 400 वर्ड ही, 400 वर्ड ही करने हैं आप लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जितने आपको इंटरेस्ट आता रहेगा ना, उतना ही आप लोगों के लिए आगे बढ़ती रहेगी। 400 के 800 हो जाएंगे, 800 के 16 हो जाएंगे। ठीक है ना। और जैसे हमारी 6 हुई हमारी, ठीक है, रोज की आप 1 करते हो, वीकली हमारी 6 हुई। और जो संडे है ना, संडे को आप रिवाइज करो, जो 6 एक्सरसाइज जो है ना, संडे को आप रिवाइज कर दो कम्प्लीटली, फिर उसको डिक्टेशन लिखो। जैसे संडे को रिवाइज करके ना, रिवाइज करके फिर दोबारा से उसको हेडफोन लगाओ, आप हेडफोन लगा के फिर डिक्टेशन लिखो। ठीक है, फिर डिक्टेशन लिखो। हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे डिक्टेशन हर रोज़ हम अपलोड करते हैं आपके लिए। 50 की भी है, 90 की भी है, 100 की भी है, 120 की भी है, और सब की भी है। ठीक है, आप लोग ऐसा इतना कीजिए, सिर्फ 1 मंथ और 2 मंथ इतना कीजिए बस, फिर देखिए आपकी जो स्पीड है, स्पीड कैसे बढ़ेगी। आप लोग कहीं से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, अहमदाबाद से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, कहीं से भी, जम्मू कश्मीर से, कहीं से भी आप लोग ये करके देखिए, उसके बाद आपकी 101% स्पीड बढ़ेगी। और मैं न्यू आउटलाइन जो होती है आपकी, जो न्यू आउटलाइन में आप कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आउटलाइन है वो भी लेके आऊँगा मैं इस सेशन में। ठीक है, ओके। आज के लिए आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, स्पीड हम कैसे इंक्रीज करें, मैंने थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश की है। ठीक है, और बच्चे कोई भी ये मत समझना कि सर हमारा बिना प्रैक्टिस कैसे करें शॉर्ट को, बिना प्रैक्टिस तो होगी ही नहीं भाई, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं ना, अगर नदी में कूदे हो तो तैरना ही पड़ेगा, मैंने तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सच्ची मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बच्चे ये बोलते हैं सर 1 साल हो गया हमें, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमारी स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही, आप लोगों की कमी है, कमी की वजह से नहीं इंक्रीज हो रही। आप लोग जो टीचर होता है, टीचर तो आप लोगों के लिए अच्छा बताता है, लेकिन जो आप प्रैक्टिस नहीं करवाते, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करवाते आप। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अमल में रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्पीड इंक्रीज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इस वीडियो में पता हुआ कुछ थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।